आप तो कभी उदास देखे नहीं जाते, क्योंकि संतों का भक्तों का धन ही अलग होता है। लेकिन अब आप ऐसे उदास देखे जा रहे हैं जैसे गत बित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का धन छिन जाता है, उसी प्रकार आप उदास दिख रहे हैं। क्या कारण है? कैसे हम सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे और भक्ति महारानी को उदास देख करके हमारी अरे महाराज, हमने तो वेद वेदांत के वचनों को कहा, लेकिन आकाशवाणी ने तो यह कह दिया कि आप उद्यम कर रहे हैं, सत्कर्म के तलाश में आप जाओ। जब तक सत्कर्म नहीं मिलेगा तब तक आप इन्हें स्वस्थ नहीं कर पाए। सुन करके सनकादिक भगवान खूब हंसे, बोले कि पता नहीं चला सत्कर्म किसे कहते हैं। अरे सत्कर्म तो भागवत कथा को कहा, सत्कर्म सोच को ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखा। अरे सत्कर्म तो ज्ञान यज्ञ को कहा है, जिससे ज्ञान यज्ञ को जानने के बाद लोग संशय विहीन हो जाते थे, भगवान से ही प्रेम करने लगे। उन्हें ही जिन्हें श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया, उन्हें ही सत्कर्म कहा। इसका संशय नहीं मिट रहा है, मन में विचार कर रहे हैं यह भागवत महापुराण वेद वेदांत का ही तो सार तत्व है। जब हमने वेद वेदांत ही सुना दिया, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो उनसे सार तत्व जो निकला हुआ है उनसे क्या करेंगे? श्री सनकादिक भगवान उदाहरण देकर के समझाए हैं। देखिए कैसे इक्षु का रस है, उनसे ही खाम शक्कर मिश्री तैयार होता है। विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चंडालवत् घर वदत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखवाज। ऐसे लोग जो जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुनता, अरे भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा जो बताए थे, जो सदग्रंथ है, जो उपदेश है, उनको नहीं सुनता, चंडाल के समान है, खर के समान है। वह तो मानव रूप धारण करने योग्य वह जीव ही नहीं है। वे तो जन्म लेकर के माँ के उदर की पीड़ा को बढ़ाने के लिए मानव का जन्म होता है। जीवच्छ ओरि गलितः सुखपाप कर्मा ये न सुतम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशु समम वो विभार रूपम वदंती दिव देव समाज मुख्या। देवता लोग ऐसे लोगों को बड़े धिक्कारते हैं कि मानव के रूप में इसका जन्म क्यों हुआ, बड़े धिक्कारते हैं। अरे हम लोगों का जन्म मानव रूप में हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए, लालायित रहते हैं, लेकिन हम लोगों का जन्म नहीं हो पाता। लेकिन ये लोग मानव रूप में इनका जन्म हुआ है, फिर भी मानव देह धारण करने के बाद भी भगवान की भक्ति को क्यों नहीं करते? इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणम लभे। अनेक साधन करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता, वह फल इस सप्ताह के कथा को श्रवण कर ले, सप्ताह श्रवण मात्र से ही ऐसे लोगों का कल्याण हो जाता है। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतम तपसो गर्जति प्रोच्चै कृत नित्यम ही गर्जति। ये गर्जना करके कहते हैं अगर अपना कल्याण कराना चाहते हो तो भागवत कथा का जरूर आश्रय करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार भागवत की चर्चा कर ही रहे थे, इतने में एक महान आश्चर्य क्या हुआ? भागवत जी की कथा हो रही है,
महिमा का चर्चा हो रहा है। महान आश्चर्य हुआ। जो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग को लेकर के वृंदावन में थी, वह वृंदावन को छोड़ करके वहां से ज्ञान वैराग को स्वस्थ करके और अपने पुत्र को साथ में लेते हुए आज हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर पहुंची हैं। और कैसे तो भगवान के नाम कीर्तन को करके भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि भक्ति स्तोतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। बड़े प्रेम से मतवाली होते हुए वे गाते हुए पहुंची हैं। क्या गा रही हैं? आइए हम सब मिलकर के भी भगवान को पुकारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब सभा में को बड़े प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी ने अपने लिए कहा है, प्रभु मुझे कहाँ बिठा रहे, मैं कहाँ रहूं? सुन करके सरकारिक भगवान ने कहा है, देवी आप कहाँ रहोगे? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिरन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति लेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। अरे भक्ति महारानी, ये जो हमारे आपके जो मध्य में विराजमान है भगवान के प्यारे प्यारे भक्त, इन भक्तों के हृदय में आप विराजमान हैं। क्योंकि अगर आप विराजमान हो जाओगी तो भले ही कोई निर्धन ही क्यों ना हो, वह निर्धन भी धन वाला बन जाता है। क्योंकि परम धन राधा नाम आधार, भगवान की भक्ति से बड़ा धन और क्या हो सकता है। मीरा जी कहती, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो धन भगवान है, इसीलिए देवी भले ही कोई व्यक्ति निर्धन क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो, विराजमान हो जाने मात्र से वह जीव भक्ति वाला हो जाता है। और भक्ति वाला होने के कारण भगवान ऐसे भक्तों के घर में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति सूत्रों पर बंध जाते हैं, बंधने के बाद कभी निकलते नहीं। इसलिए भक्ति मंत्र जो जीव हैं उन्हीं को भगवान लायक करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ करके ऐसे भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों का तुम पोषण करो, जिससे ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त कर सके। सुन करके भक्ति महारानी मान ली है, ऐसे भक्तों का पोषण करने लगे हैं। आप विचार करें, यह ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ही मानव जीवन में है, मेरो तो निर्धन को। सभी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, जानने के बाद भी जीवन में एक भरोसा हो जाए, एक ही बात हो जाए, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान है। यह ज्ञान हो जाए। वैराग्य क्या है? दूसरों ना कोई, दूसरा कोई और मेरे अपने हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी महाराज जैसे अपने आप को सौंप चुके हैं, तत्तेन कंपा सुसभिक्षमानो भुंजान एवात् कृतं विपाकम हृदवागमपुरवीर विद्धं नमस्ते जीवेन्द्र यो मुक्ति पदेश दायिका। जब हम अपने संपूर्ण कार्यों को, अपने कार्यभार को जब हम भगवान के प्रति सौंप देंगे हर समय के लिए, तब भगवान कृपा करेंगे। वैसी कृपा करने वाले नहीं है। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कितना भी लोग साधन कर ले, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत श्रवणम यदर्हनम लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जब तक अपने कार्यों को भगवान के प्रति नहीं सौंपता, तब तक ऐसे भक्तों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। 11 स्कंद में भगवान ने कहा है, भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करें? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषितस्वभावा करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। आप जो भी कर्म करें भगवान के प्रति सौंप दें, क्योंकि कर्म किए बगैर हम आप रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही करना है। और जैसे ही कर्म करेंगे तो धर्म होना, पाप होना स्वाभाविक नहीं है।
धर्म भी होगा, अपराध भी होगा, पाप भी होगा। अगर हम समर्पित होकर के कुछ करेंगे तो कोई भय नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, पाप के बोझ से हम बच जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए आज भक्ति महारानी को कहा गया है, हे भक्ति आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, पोषण करो। भक्ति महारानी भागवत की कथा को सुनी है, सुनने से कल्याण हुआ है। श्री नारद जी महाराज ने पूछा है, यह कथा के अधिकारी कौन सब हैं, जरा आप ये भी बता दें। श्री सनकादिक भगवान ने कहा, कथा तो सब सुन सकता है। व्यास भगवान ने तो मात्र 2 को बुलाया है, रसिका हुई भावुका। हे रसिक, हे भावुक, आप इस कथा को श्रवण करें, आप माने, मनन करें। क्योंकि जो प्यासा होता है वही जल के महत्व को समझता है, जो प्यासा नहीं होता जल का महत्व उतना नहीं समझता। तो सबको बुलाया है, किनको? तो रसिका हुई भावुका। निगम कल्प तरोड़ कलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हुई भावुका। हे रसिक, हे भावुक, आप आओ और इन कथा को श्रवण करो। इनके बारे में कहा, तो क्या और कोई कथा नहीं सुन सकता है? क्या अन्य लोगों का कल्याण नहीं होगा? सुन करके आज सनकादिक भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अरे यह कथा तो कोई भी सुने, सबका कल्याण होगा। बोले कैसे? अगर कोई पापी हो